होगी है। हाँ, तो मैं ना कल देख रही थी तो एक मुझे गलती मिली, तो मैं वो करेक्शन करवाना चाह रही हूँ। तुमने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है ना। ये था एग्जाम्पल, क्या था, Fe वाटर 6 3 पॉजिटिव आयन। इसकी नेमिंग बताना जरा मुझे, नेमिंग बताना बेटा जरा मुझे इसकी। हेक्सा हेक्सा एक्वा एक्वा आयन। आयरन है। हाँ ठीक है, हेक्सा एक्वा आयरन 3, बस ठीक है ये। आयन 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 हाँ, आयरन आयन आएगा। किसी ने नहीं बोला है ना, ये चीज कल किसी ने नहीं बोली, क्योंकि अगर पूरे कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो पीछे आयन जरूर लिखते हैं, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा इस चीज का। ठीक है बेटा, तो कल ये चीज मैं बताना भूल गई थी तुम्हें, तो ये सब नोट कर लेना इस चीज को दोबारा से, कि आयन लिखा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो ये एग्जाम्पल तो हम डिस्कस कर चुके थे कल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें लिख रही हूँ, आप मुझे बताएंगे जल्दी से। अच्छा, अब देखो मैं ना साइड बाय साइड दो एग्जांपल्स लिख रही हूँ। ठीक है, एक तो जो हमने कल किया था, एक जो हम आज डिस्कस करेंगे। एक तो हमने किया था Fe वाटर 6 3 पॉजिटिव। आप अपनी कॉपी लेकर बैठेंगे साथ में नोटबुक, और उस पे साइड बाय साइड ऐसी लाइन लगाकर लिखेंगे एक पेज के ऊपर। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है Fe CN6 3 नेगेटिव। समझ आई बात? दोनों को साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, करिए जल्दी से दोनों को सॉल्व, दोनों को जल्दी से सॉल्व करें। कर रहे क्या हो बता सॉल्व के नहीं? इसका एटॉमिक नंबर 26 है। हाँ, आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26। मैं साइड बाय साइड सॉल्व कर रही हूँ, आप भी अपनी नोटबुक पे करेंगे। ठीक है, वाटर जो है वो कैसा लिगेंड है? वाटर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है आदर्श? मैम? स्ट्रोंग है। वाटर, वीक है। वीक है मैम। हाँ वाटर इज वीक बेटा। क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग आदर्श? क्यों नहीं पढ़ रहे बेटा तुम? वाटर इज वीक लिगेंड। सबसे पहले यही चीज बताई थी कि जैसे ही आपको एग्जांपल मिलता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वेदर द लिगेंड इज वीक और स्ट्रॉन्ग, तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और साइनाइड कैसा लिगेंड है? CN कैसा लिगेंड है? यश स्ट्रॉन्ग लिगेंड। थोड़ा ऊंचा बोलो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ स्ट्रॉन्ग। सारे हैलोजेंस और वाटर वीक बताए थे। ठीक है, CO CN EN और अमोनिया, ये 4 लिगेंड्स मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बताए थे। क्लियर? अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d6 4s2 आयरन की। यहां पर भी आयरन Z is equals to 26 3d6 4s2। ठीक है बच्चे, 3d6 4s2 दोनों में। अब इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा? +3। ठीक है, और यहां पर भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा? +3। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, यहां से, तो इसकी कितनी रह जाएगी? 3d5 4s0। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 3d5 4s0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। वाई आगे 4p होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं, है ना? पता है ना ये सब? सबको पता है ये चीज? सो दिस इज what? 3d, this is 4s, this is 4p। ओके, यहां पर भी this is 3d, this is 4s and this is 4p। बोलिए, आ रहा है कि नहीं समझ में? 3d 4s and
4p। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3d में 5, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5। समझ में आ गई बात? अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर हमारे पास लिगेंड्स कितने हैं 6, है ना, कि अगर हमारे पास लिगेंड्स कितने हैं 6, तो हाइब्रिडाइजेशन या तो क्या होगी बेटा sp3d2 या क्या होगी d2sp3। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं? आर्यन राय, आर्यन, ये आर्यन के नाम से जिसने लॉगिन कर रखा है वो बताए मुझे, क्या बताना है? बोलो क्या बताना है? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें ये पता है कि नहीं जो मैंने बताया था कि अगर टोटल 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 या d2sp3 रहेगी, ये पता है कि नहीं पता है? हाँ पता है तो। हाँ, तो अब देखो इसमें वाटर, अब वाटर कैसा लिगेंड है वीक, तो हाँ जी वाटर कैसा लिगेंड है वीक, तो क्या इन इलेक्ट्रॉन की बैक पेयरिंग होगी? बोलिए नो। नहीं क्या होएगी, इन इलेक्ट्रॉन की बैक पेयरिंग होगी? नहीं होएगी। नहीं होगी। तो आगे वाले ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे फिर हमें, ये ब्लैक वाली लीड का है। इसमें हमें 4d लेना पड़ेगा आगे कि नहीं? Yes. तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रही है बात? तो एक ऑर्बिटल s का इन्वॉल्व हुआ, 3 p के और 2 d के, तो इस कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है आयरन की वो क्या है sp3d2। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस मैम। और अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, FeCN63 नेगेटिव में, अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये क्या है 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। अब देखो ये साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। साइनाइड कैसा लिगेंड है? Strong. बोलिए स्ट्रॉन्ग। स्वाति, कैसा लिगेंड है साइनाइड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। साइनाइड कैसा लिगेंड है स्वाति? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या बैक पेयरिंग करवाएगा? यस। हाँ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन पीछे, तो 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे बैक पेयर हो जाएंगे। समझ में आई बात? दिस वाज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। ठीक है, तो साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन जो देगा वो देगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो रहेगी कितनी s d2sp3। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये मैंने डिफरेंस की फॉर्म में बता दिया कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d2 और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इस एग्जांपल में d2sp3। इशिका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस यस मैम। ओके अच्छा, अब कोई तुमसे पूछे कि इन दोनों में कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो आप मुझे बताइए कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है, जल्दी बताइए। दोनों ही पैरा है। दोनों ही पैरा है। तो अब देखो यस ना, मैम। हाँ इसमें भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़ा हुआ है ना, और इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे लिखेंगे? अगर हम कंपैरिजन में लिखेंगे कि इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक, है ना, इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक, मतलब वीक है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसका, लेकिन इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। क्या है? इट इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया कि दोनों ही कैसे हैं?
दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन इसमें क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में देखो कम है, 1 है, तो ये वीक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. हाँ जी आयुष, आया समझ में ये कि नहीं? आयुष, मन, मन, सोगे क्या तुम लोग? बोल ही नहीं रहा कोई भी में से। रिमूव करना शुरू करूं क्या? मन, अनम्यूट Yes, करो। ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गया तेरे को? मैम बीच बीच में से वीडियो गायब हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए नहीं बोल पा रहा। अच्छा, और सहज को आ रहा है समझ में? ये एग्जाम्पल समझ में है सहज को? यस मैम। मैम मैम हाँ बोलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं इतनी देर से यस मैम कर रहा हूँ, आप सुनाई नहीं दे रहे आपको? चल कोई बात नहीं, अब आ रही है मेरे को, समझ आ गया तेरे को? आ गया मैम। चलो ठीक है। अच्छा, इस इन दोनों के केस में मुझे म्यू निकाल के बताओ कितना आएगा। इस केस में म्यू और इस केस में म्यू, जल्दी से। √35 और √3. क्या कह रहे हो, यहाँ पे कितना आएगा? रूट रूट 35 35. और रूट 3। 5 रूट इंटू 35 2, तो कितना आएगा? 35। √35 है ना, √35 यस आएगा। मैम। और यहाँ पे मैम. 1 इंटू 1 √3. प्लस अंडर रूट 3। √3 बोहर्स मैग्नेटोन। ठीक है बेटा? और दोनों की शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी दोनों में आयरन की? ज्योमेट्री अरे बताया था, अगर 6 लिगेंड लगे हो तो क्या होती है ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल. यस, दोनों की ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ठीक है, दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी, दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी। काजल आ रहा है समझ में? मैम फिर ट्रायगोनल Yes, बायपिरामिडल किसकी होगी? क्या कह रहे हो? ट्रायगोनल बायपिरामिडल किसकी होगी? नहीं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल क्यों रहेगी? वो तो अगर 5 लिगेंड लगे हो तब होती है ना, वो तो 5 लिगेंड्स के केस में होती है बेटा, PCl5 जैसे होता है। ठीक है मैम. ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो, इसमें डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल बाहर के यूज हो रहे हैं इस वाले एग्जांपल में, समझ आ रहा है? यस मैम. और इसमें डी ऑर्बिटल अंदर वाले यूज हो रहे हैं, आ रहा है समझ में? यस मैम. यस मैम. तो जिसमें डी ऑर्बिटल बाहर वाले यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चे? और इसमें मैम। अंदर वाले यूज हो रहे हैं जिसमें, उसको क्या बोलेंगे? इनर इनर ऑर्बिटल. ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? अगर डी ऑर्बिटल्स बाहर वाले यूज हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर डी ऑर्बिटल्स अंदर वाले यूज हो रहे हैं, D2 अंदर है, तो क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये समझ में आ गई? मैम वो पूछा था मैं, स्क्वायर बायपिरामिडल, सॉरी ट्रायगोनल मुंह से निकल गया. स्क्वायर बाइपिरामिडल, हाँ हाँ एक ही बात है, लेकिन दोनों बोलते एक ही नहीं, बात है ना? लेकिन बोलते नहीं स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। ठीक है? ठीक है. हाँ मैम हाँ साक्षी मैम की याद आ रही है। आयुष, मैं फिर रिमूव कर दूंगी अगर ऐसी कोई बात दोबारा बोल दी। सॉरी मैम। एक्सक्यूज मी मैम।
हाँ बोल। सॉरी मैम, हाँ सुन रहा मेरे को। चलो रिप्लाई नहीं किया मैम आपने। मैम टाइप अच्छा, अगला कर रही क्वेश्चन है। करके बताओ मुझे। अच्छा, ये क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लेते हैं कि आपको 5 मैं एग्जांपल्स लिख के दे रही हूँ, ठीक है? उनमें आपको ये बताना है मोल्स ऑफ AgCl कितने बनाएगा वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है? फॉर्मूला क्या बनेगा, प्राइमरी वैलेंसी क्या और सेकेंडरी वैलेंसी क्या। देखो आपको मैंने जो नोट्स भेजे हैं ना, उसमें 150 पेज पे है ये क्वेश्चन, पेज नंबर 150। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्म, इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर्मूला, फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर्मूला, ओके। सेकेंड, moles of AgCl, moles of AgCl। थर्ड है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ओके। उसके बाद है प्राइमरी वैलेंसी एंड नेक्स्ट इज योर्स सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है? इस टाइप से कुछ करके आपको आएगा क्वेश्चन। तो कैसे भी आ सकता है, देखिए। तो फर्स्ट है PdCl2, फर्स्ट इज PdCl2 डॉट 4 अमोनिया। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? सेकेंड इज NiCl2 डॉट 6 वाटर, ठीक है? थर्ड इज PtCl4 डॉट 2 HCl। मैम ये फर्स्ट कॉलम में फॉर्मूला किस चीज के हैं? फॉर्मूला मतलब कंपाउंड लिख दो, कंपाउंड लिख दो, फॉर्मूला ना कॉम्प्लेक्स लिखो तो तो नहीं है? कंपाउंड लिख दो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तो नहीं है? कंपाउंड लिख दो, कंपाउंड। जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हो ऐसे। मैम फोर्थ जो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो नहीं है? मैम हाँ बोलो आयुष। मैम किसी ने मैम मेरी फोटो लगा रखी है मैम, पहले ही बता रहा हूँ, कभी कोई हरकत करे फिर आप मेरा नाम लो। देख लेंगे। COCl3 डॉट 4 अमोनिया। फिफ्थ इज PtCl2 डॉट 2 अमोनिया, ठीक है? ये आपको दिया हुआ है और इसके साथ में ये डाटा और दिया हुआ है 2 2 0 1 0, ठीक है? अब इस क्वेश्चन का फंडा समझिए कि क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइंड सेकेंडरी वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसीज, फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। और ये क्या कह रहा है कि ये कंपाउंड, सुनिए ध्यान से, मैं एक बता रही हूँ, एग्जांपल समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला कंपाउंड, ठीक है, जब AgCl से रिएक्शन करता है तो कितने मोल्स AgCl के नहीं रुको, AgNO3 से सॉरी, आपको मिल जाएगी स्टेटमेंट प्रॉपर लिखी हुई, ठीक है? आप सुनिए ध्यान से बात कि जब ये कंपाउंड, मैं लिख रही हूं यहाँ पे कि PdCl2 डॉट 4 अमोनिया, ठीक है, जब ये कंपाउंड AgNO3 से रिएक्शन करेगा, ठीक है, AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट, तो ये कह रहा है कि ये कितने मोल्स देगा AgCl के, 2 मोल्स देगा AgCl के। समझ में आ रही है बात? अब कह रहा है कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अब तुम थोड़ा सा बताओगे मुझे इसके बारे में कुछ, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि ये हमें
AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पे 2 AgCl के मोल्स प्रोवाइड कर दे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, लविश, लोकेश, क्वेश्चन समझ में आया? Cl2 तो काउंटर आयन में चला जाएगा। यस, वेरी गुड, दिस इज द मेन आइडिया। ठीक है, यानी इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था बेटा? पीडी अमोनिया 4 ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और Cl2, ये इसका आंसर होना चाहिए था। मतलब यहां पर मैं लिखूं पीडी पैलेडियम अमोनिया 4 Cl2। समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर इस कंपाउंड में 2 क्लोरीन एज अ काउंटर आयन होंगे तो वो AgNO3 से रिएक्शन करेंगे और कितने मोल्स AgCl के बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे। यानी जितने मोल्स AgCl के बेटा बोलता है ना कि बनेंगे, उतने क्लोराइड आयंस आपको एज अ काउंटर आयन रखने पड़ेंगे। अब बताओ समझ में नाइट्रेट आया का कि क्या नहीं हुआ? आया? नाइट्रेट का हाँ? NO3 NO3 वो यहाँ क्लोरीन की जगह आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी। फिर NO3 के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। AgNO3 Cl की जगह आ जाएगा ना। AgNO3 में जो NO3 है वो Cl की जगह आ जाएगा, ClNO3 की जगह चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यानी कि हमें इसको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? इसको हम ऐसे लिखें, इस कंपाउंड को पीडी अमोनिया 4, ठीक है, Cl2। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? AgNO3 के 2। आगे बात समझ में? तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? पीडी अमोनिया 4 NO3 ट्वाइस। बोलो, मतलब तुम्हारा आंसर ये है, दिस इज योर आंसर। ये चीज मैम आर्यन का फोन आया मैम। तो क्या करूं फिर आयुष? वो कह रहा है मैं क्लास नहीं अटेंड करूंगा आज। हाँ कोई बात नहीं। बताओ बेटे, सबको समझ में आया कि नहीं आया? इशिका तुम बताओ। यस मैम। मैम समझ आ गई। इशिका, Yes, ma'am. नैन्सी, हुआ क्लियर? शिवम, यस मैम। Yes, ma'am. नैन्सी, Yes, ma'am. काजल, Yes, ma'am. किसी से और नहीं पूछा मैंने तो बता दे वो भी मुझे। यश, योगांशु, यूनिक, मेरे से नहीं पूछा मैम। मैं कौन? यूनिक बोल तो दिया, यश, योगांशु, यूनिक। आगे मैम। आ गया समझ में क्वेश्चन? फिर मुझे सेकंड वाले का आंसर बताओ। अच्छा, एक चीज और, इसमें प्राइमरी वैलेंसीज कितनी है? इसमें है 2। वेरी गुड, प्राइमरी वैलेंसीज 2 है, मतलब क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी का काम करेगा ना सिर्फ, है ना? और सेकेंडरी वैलेंसीज कौन होती हैं? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स होते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी हुई? 4. 4। वेरी गुड, सेकेंडरी वैलेंसी हुई 4। किसी को भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? अब सेकंड वाले में फिर से वही कह रहा है कि 2 मोल्स AgCl के बनने चाहिए, यानी इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? Ni वाटर 6 Cl2। अब बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस आ गया मैम। मैम। हाँ, पर ये जो कंपाउंड अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? फिर से क्लोरीन है, बिकॉज़ वाटर तो अपना रोल प्ले नहीं करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, है ना? और सेकेंडरी वैलेंसी यानी लिगेंड्स कितने हुए? 6। ठीक है बच्चे? अब
ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखिए, इसमें 2HCl है ना, तो हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, आप इसको देख ही लीजिए इसका आंसर कैसे बनेगा। अब देखो कह रहा है कि कोई भी मोल AgCl का नहीं होना चाहिए, यानी बाहर कोई भी काउंटर आयन, मतलब क्लोरीन एज अ काउंटर आयन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर ना ऐसे स्टार्टिंग में रहेगा एज अ काउंटर आयन हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बनेगा PtCl6, इस तरह से PtCl6, ठीक है। बोलो। यस मैम। ये पता कैसे चलता है कौन सा काउंट, वो जैसे H2 है या फिर Cl2 लगाना है? क्या मतलब मैं ये कह रही हूँ, सिंपल सी बात है कि जितने भी AgCl बाहर बोल रहा है कि बाहर आपने मतलब AgCl जितने भी देगा तो उतने क्लोरीन आपको बाहर रखने हैं एज अ काउंटर आयन, ठीक है, उतने क्लोराइड आयंस आपको बाहर रखने हैं। अब ये कह रहे हैं कि जीरो AgCl जनरेट होंगे यहाँ पे, जीरो AgCl, इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट, ठीक है। तो जस्ट वेट, हाँ दिख रहा है ना सबको ये? यस हाँ जी, नजर आ रहा है बेटा, ये सुन रहे हैं? यस हाँ, तो देखिए इसमें ये कह रहा, मैं ये कह रही थी तुम्हें कि जितने भी कह रहा है कि मोल्स AgCl के बनने चाहिए उतने क्लोराइड को बाहर ले आओ एज अ काउंटर आयन। अब इसमें कह रहा है कि कोई भी क्लोराइड आयन बाहर नहीं जाएगा, मतलब कोई भी AgCl नहीं बन रहा है, इसका मतलब कोई भी क्लोराइड आयन बाहर नहीं जाएगा, मतलब क्लोराइड आयन सारे के सारे क्या होने चाहिए, अंदर होने चाहिए कोऑर्डिनेशन करके, ठीक है। तो इसमें अब एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो वो जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो यहाँ पर अंदर रहेंगे, सॉरी वो यहाँ पर स्टार्टिंग में रहेंगे, ठीक है। और इसका कैसे बिहेव करेंगे, एज अ काउंटर आयन, मतलब कहने का है बस इसके अंदर क्लोरीन एज अ काउंटर आयन नहीं रहेगी, ठीक है। और कोई भी मेटल है यहाँ पर, वो अपना कोऑर्डिनेशन जो नंबर है, मतलब कि समझ रहे हो ना कि लिगेंड्स जो है वो 6 से ज्यादा नहीं रहेंगे अंदर, जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं, ओके, समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए अब कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6 है। और अगर मैं यहाँ प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो कितनी आएगी, 4 आएगी, निकाल के देख लेना, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई, 4 हुई। ये बताओ ये समझाऊं कि नहीं, आगे समझ में? यूनिक, यस यूनिक, मैम, ये रहा मैम, यहीं पे हूँ। आवाज नहीं आ रही, तेरी जोर के बोल, ऑक्सीडेशन स्टेट तेरे को आती है कि नहीं निकालनी? आती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो इसमें अगर आप प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो 4 आएगी, मींस प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर क्या है बेटा, 4 है, ओके। अब अगला एग्जांपल देखिए, क्या कह रहे हैं ये, मैम बैटरी खत्म 3 होगी। क्लोरीन बाहर होना चाहिए, तो टोटल कितने हैं, 4 और 3 7, 4 अमोनिया 3 क्लोरीन, यानी कहने का मतलब है कि CO अमोनिया 4 Cl2, ठीक है। अगेन आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 6 और 1 क्लोरीन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैलेंसी निकालूंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी कोबाल्ट की, तो वो 3 आएगी, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 एंड 4 + 2 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बेटा यहाँ पे, 6 है, ओके। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर क्या कह रहा है इस एग्जांपल में, 0, मतलब कोई भी क्लोरीन मैम फोन की बैटरी लो होगी मैम। तो 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया सारे के सारे अंदर ही रहेंगे, तो प्लैटिनम अमोनिया 2 Cl2, ठीक है। मैम नेट खत्म हो गया मैम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है, नेट खत्म हो गया। तेरी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को बिल्कुल भी, रुक जा 1 मिनट। ओहो, ये क्या हो गया मुझसे? मैम आप रंग बिरंगे दिख रहे हो मैम, क्या कह रहे हैं? रंग बिरंगे दिख रहे हो आप। हाँ जी,
आवाज कट कट के आ रही है। अभी तो कह रहे थे रंग बिरंगे दिख रहे हो। कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ओके उसमें मैम। आप चेक, उसमें आप देख मैम लेना। अगर मेरी लीव हो जाए मीटिंग तो बुरा मत मानना। अच्छा अच्छा, चल जल्दी देख ले, बकवास मत कर। अब ये बताओ बेटा, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया मैम। आदर्श, आपको आया समझ में? आ गया मैम। आर्यन मंगला, यस मैम। इशिका, यस मैम। काजल, बोलो। आ गया समझ में ये क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद तुम्हारा टॉपिक है बेटा लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। इस ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार कर लेना दोबारा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा भी समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। अब देखो लिमिटेशन ध्यान से सुन लीजिए, कहता है हिज थ्योरी कुड नॉट आंसर द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्या था कि व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, सारे क्यों नहीं बनाते। बिकॉज आप जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखोगे तो उनमें जो मेटल्स हैं, या तो प्लेटिनम मिलेगी, या आयरन मिलेगा, या पैलेडियम मिलेगा, है ना, या कोबाल्ट मिलेगा, या क्रोमियम मिलेगा। तो मतलब ये कौन से एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। कि कुछ ही एलिमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, सभी एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाते, तो ये वो बताने में एबल नहीं था। तो दिस वाज हिज फर्स्ट लिमिटेशन, ओके। सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि व्हाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर ज्योमेट्री क्यों होती है, प्रॉपर शेप्स क्यों होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई थी आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, ओके। तो इन सब लिमिटेशंस को कवर किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, व्हिच वाज गिवन बाय पॉलिंग इन 1931, ओके। सो दिस वाज सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन क्या थी इसकी कि व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये आपके सिलेबस से कट चुकी है, लेकिन आपको इसकी लिमिटेशन में सिर्फ ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी अगर पेपर में आती है लिमिटेशन। तो 3 लिमिटेशंस हैं बेटा इसकी, तीनों की तीनों आपने अच्छे से लर्न करनी है, ओके। समझ में आ गई बात? उसके बाद मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ यहाँ पे जो आपका होमवर्क है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल्स जो आपका होमवर्क है, जिसमें आपको क्या बतानी है, 5 चीजें बतानी है। नेमिंग, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, जो मैंने बताई थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक बिहेवियर और डाइपोल मूवमेंट, ये सब बतानी है आपने, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ, आप ये आपका होमवर्क है और आपने करके भेजना है मुझे ये, ठीक है। पेज नंबर 150 के ऊपर आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें एग्जाम्पल है CO अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन Ni अमोनिया 6 2 पॉजिटिव। इसको बोल रहे हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये बताना है कि क्यों है, रीजन देना है आपने। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। पेज नंबर 151 और पेज नंबर 152 एंड पेज नंबर 153 एंड 154, यानी कि मैं यहाँ लिख ही दे रही हूँ 150 से लेकर 154 पेज नंबर के क्वेश्चंस सेंड करनी है, जितने भी आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल्स हैं। बस बात खत्म, ठीक है। ओके मैम। पेज नंबर 150 से 154 के जो पेज नंबर के क्वेश्चंस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड, उनके आंसर्स लिख के, और कल हम शुरू करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
टुमारो वी विल स्टार्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम कल, ठीक है। मैम अब छुट्टी। ओके अब मैम। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? मैम अब हाँ छुट्टी। जी बताओ, कोई दिक्कत है? बोलो।